हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ कुणाल बिस्ट एंड आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो बेसिकली आज मैं अपना फर्स्ट व्लॉग शूट करने वाला हूँ और इस चैनल पे हमारा सारा का सारा मोटो व्लॉगिंग से रिलेटेड कंटेंट आपको मिलने वाला है आज से। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड सपोर्ट करिएगा फॉर फर्दर दीज काइंड ऑफ वीडियोस। बेसिकली हम लोग लॉन्ग टूर्स बहुत करते हैं एंड हिल साइड राइड का बहुत शौक है, तो उसी से रिलेटेड आपको इसमें कंटेंट मिलने वाला है। सो आज का हमारा राइड होने वाला है दिल्ली से नीति वैली के लिए। तो बहुत टाइम से वेट था इस वाली राइड का, तो फाइनली आज वो दिन आ ही गया जब हम लोग इस राइड को स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत एक्साइटमेंट है। अभी फिलहाल मॉर्निंग में हम वैसे ऑफिस जाएंगे, देन ऑफिस से हम लोग इवनिंग में निकलेंगे अपना नीति राइड के लिए। सो बने रहे इस चैनल पे एंड सपोर्ट अस। थैंक यू। वेलकम अगेन गाइस। हम निकल चुके हैं कराला से। एक फ्रेंड को ले लिया हमने, आगे चल रहे हैं दोनों। बाकी एक फ्रेंड और है हमारा जो हमें ज्वाइन करेगा सोनीपत से। रात के अभी 10-22 हो गए, ऑलमोस्ट थोड़ा लेट हो गया। ऑफिस से निकलते निकलते टाइम लग ही गया। सोनीपत से फ्रेंड को लेंगे, देन उसके बाद निकलेंगे आगे। दिल्ली में बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो गई है। कुछ दिन पहले ऐसी बारिश हो रही थी और अब एकदम से देखो कैसी आग निकल रही है बिल्कुल ही ज़मीन से। 40 के पार टेम्परेचर हो गया है। तो गाइस यहाँ से लग गया हरियाणा। हमने दिल्ली छोड़ दिया। दिल्ली को हटके हम आ गए हरियाणा में। हरियाणा के ये हाईवे L1 के ठेके बढ़िया है भाई। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक और शेयर कर देना और कमेंट करके बिल्कुल बताना। अगर कुछ गलती हो रही हो, कहीं पे कुछ गलत बोल रहा हूँ तो बिल्कुल बताना मुझे। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस मेरा ब्लॉगिंग का, मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो वही है कि ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो बस जो आ रहा मुंह में बस बोल रहा हूँ। बट पूरा ट्राई करूंगा, बहुत आपको बेस्ट टू बेस्ट वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। बने रहिए बस हमारे साथ। आपको आगे और भी बहुत कुछ दिखाएंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया नज़ारे हाईवेज के, पहाड़ों के। काफी लंबा टूर होने वाला है हमारा इस बार का। ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन की छुट्टी ले रही है इस टाइम। तो ये है कि अच्छे से रिलैक्स भी हो जाएगा, चिल भी हो जाएगा, बढ़िया से राइडिंग भी हो जाएगी। मिलते हैं थोड़ी देर। तो भाई बाइक मतलब लोड होके बढ़िया लगती है। ये खड़ा मेरा चेतक, मेरी बाइक का नाम चेतक रखा हुआ मैंने। बाकी मैप लगा लिया से हमने सीधा। तो नीति तो जा रहे हैं हम लोग, बट हमारा थोड़ा रूट चेंज हो गया था। तो यहाँ से हम सीधा पहले निकलेंगे अपना तिरुगी नारायण के लिए। ऑलमोस्ट 9.5 घंटे दिखा रहा है यहाँ से सोनीपत से। तो चलिए निकलते हैं। मैप लगा लिया है, चार्जिंग पे भी लगा ही लेते हैं, रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी। बाकी देखते हैं आगे क्या क्या होता है। भाई 11:30 हो गए, बहुत लेट हो गए थे। जो भाई आया था उसका हेलमेट ही रह गया था गाड़ी में, तो गाड़ी वाले को दोबारा बुलाया, अब हेलमेट दे के आया। भाई हेलमेट में बड़ी दिक्कत हो रही थी रास्ते में। ऑलमोस्ट बहुत लेट हो गए भाई, 11:30 हो गए ऑलमोस्ट। अब निकल रहे हैं यहाँ से। अब हो रही है रियल ट्रिप की शुरुआत भाई हमारे। एक्चुअल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जय बद्री विशाल। बड़ा 26, पाकपत 12, मेरठ 62। पहला स्टॉप तो बिल्कुल ही मेरठ के बाद ही लेंगे मेरे हिसाब से। देखो बात तो ये हुई थी कि अभी थोड़ा जल्दी स्ट्रेच करेंगे इस वाले को, कि मतलब मेरठ पार ही कर ले एक बार हम लोग। मुजफ्फरनगर तक तो खींच ही ले एक स्ट्रेच। तो भाई गौरीपुर वाला पुल आ गया है। यमुना जी चल रही है हमारे इस बगल में। ये ट्रक कहाँ से आ गया यार, सारा गंद मचाता चल रहा है। इसको ओवरटेक करना पड़ेगा। रात में तो व्यू दिख नहीं रहा होगा यमुना जी का, पर यमुना जी बगल में ही है। शामली 40, सहारनपुर 104, देहरादून 152।
उत्तराखंड स्टार्ट हो गया है। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। यहाँ से उत्तराखंड की बॉर्डर स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ से तो बस मौसम भी काफी सही हो गया। अब दिल्ली की गर्मी में सड़ गए थे बिल्कुल ही। काफी सही, मतलब सही, बहुत जल्दी पहुंच गए काफी हम लोग। 2:30 बज रहे, ऑलमोस्ट 2:30 बजे हमने हरिद्वार लगा ही दिया। ऐसे ही चलते गए तो बहुत जल्दी पहुंचेंगे हम लोग त्रिवेणी नारायण तक ना। देखो आगे कब तक क्या क्या स्ट्रेच होता है कितना कितना खींच पाते हैं। अभी तो थोड़ी थोड़ी नींद भी आ ही रही है। देखो आगे कहीं पे रुकते हैं, उसके बाद थोड़ा सा चाय वाय पीते हैं, देन उसके बाद आगे स्ट्रेच करेंगे। जी स्टार्ट हो गई है गाइस। तो पहाड़ तो दिखने स्टार्ट हो गए हैं। कैमरे में शायद मुश्किल आ रहा होगा, बट हाँ अगर मैं देख रहा हूँ तो ना थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पहाड़ दिख रहे हैं। ऊपर टेम्पल्स वगैरह भी दिख रहे हैं, छोटे छोटे लाइट ब्लिंक्स कर रही है पहाड़ों पे। एक इस साइड भी दिख रहा है, उस तरफ पहाड़ पे। गाइस गंगा जी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से। हर की पौड़ी में आ ही गए। तो गाइस फाइनली वी आर एट हर की पौड़ी। बहुत भीड़ है इस टाइम भी, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। मतलब इतना अर्ली मॉर्निंग है तब भी लोग मतलब कर ही रहे हैं गंगा स्नान। ये रहे अपने भाई लोग। क्राउड बहुत है सुबह सुबह। फोन दे, फोटो मारो भाई। फोन दे, फोन दे, सब कुछ मिलेगा, सब फोटो खींच दोगे। चलो यार दर्शन तो हो गए, चलते हैं। एक तो यहाँ पे पार्किंग की बहुत इशू है। बाइक बिल्कुल बाहर पे रोड पे खड़ी करके आनी पड़ रही है। थोड़ा पार्किंग का हो जाता ना तो आराम से इसमें अच्छे दर्शन कर सकते थे। बैग वैग रखे हुए हैं बट थोड़ा रिस्की मामला है इधर। यहाँ से अब निकलेंगे हम सीधा ऋषिकेश, देन वहाँ करेंगे ब्रेकफास्ट। सो फाइनली निकल चुके हैं हम हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए। हो गए सारे दर्शन वगैरह, अब निकलते हैं अपने रास्ते। स्टार्ट हो गए हैं एंड थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी ब्राइटनेस सी आ रही है। सनराइज भी हो ही जाएगा शायद थोड़ी देर में। जैसे उत्तराखंड की बाउंड्रीज हमें टच करी है ना हाईवे छोड़ के, तो ट्रैफिक वगैरह मिलना स्टार्ट हो ही गया। ऋषिकेश हरिद्वार तो ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा। तो गाइस एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके हुए हैं। थोड़ी झपकी सान लगी थी। अब तो मैंने कहा कि यार चाय पी लेते इस बार, तो दोबारा से बस एक छोटा सा चाय ब्रेक के लिए रुक गए। अब चाय लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं, फिर नाश्ता करेंगे आगे। जैसे थोड़ा पहाड़ वाला रास्ता स्टार्ट हो जाएगा। भाई लोग तो आगे अपने। सो गाइस आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक दोबारा निकल चुके हैं और पहाड़ों का व्यूज आना स्टार्ट हो चुके हैं अब तो बहुत क्लियर। भाई बाइक राइडिंग का मजा तो बिल्कुल पहाड़ों पे ही है। उतना दिल्ली की रोडों में नहीं है जितना कि मतलब पहाड़ों का अलग ही फील है। हाईवेज में तो मजा आता ही आता है, बट उससे ज्यादा जो एक प्रीमियम वाला होता है मजा, वो पहाड़ों की राइडिंग का है।
बिल्कुल मजेदार। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए अपने ब्रेकफास्ट स्पॉट तक। इस वाले स्पॉट पे ना मतलब मैं काफी बार रुकता हूँ, आता हूँ। जब भी मैं इस साइड आता हूँ ना तो इस वाले स्पॉट पे जरूर रुकता हूँ। ये बढ़िया लगता है मुझे स्पॉट। यहाँ पे व्यू भी बढ़िया मिल जाता है एंड नाश्ता भी बहुत बढ़िया मिलता है। अफोर्डेबल प्राइस रहता है सारी चीज़ों का। यहाँ पे बिल्कुल ही आपका रिवर भी मिल जाता है, बहुत बढ़िया लगता है यहाँ पे व्यू। वहाँ पीछे से अगर बैठ के देखोगे ना, वहाँ से आपको पूरा व्यू मिलता है, प्लस वहाँ पे आप नाश्ता कर रहे हो तो हो मज़ा ही आता है। और ये व्यू देखो, ये वाला व्यू, नीचे नदी ऊपर पहाड़, यही व्यू तो देखने आ रहे हैं हम लोग तो दिल्ली से। बाइक कर दिए पार्क। तो कभी आप यहाँ पे आओगे ना, मतलब यहाँ पे जैसे कि आपके फ्रूट जूस हो गए या बुरास के जूस हो गया, यहाँ पे लोकल का जो मतलब नेचुरल फ्रूट्स वगैरह का जूस है ना, यहाँ पे ये बहुत बिकता है। प्लस अगर आपको यहाँ पे जैसे कि लोकल दालें होगी गाँव की, ये सब भी देखने को मिलेगी। बाकी अगर व्यू की बात करी जाए तो ये आता है व्यू बढ़िया। यार नाश्ता करो, बस व्यू एंजॉय करो। तो हो गया हमारा ब्रेकफास्ट। बाइक ऑलमोस्ट 270 किलोमीटर चल चुकी है। सही खींच ही रहा है, 270 किलोमीटर खींच ही दी है। दिल्ली से अभी तक 270 खींच चुके हैं हम लोग। तो भाई अब तो पहाड़ों में आ चुकी है बढ़िया वाली धूप। हमारा तो जल्द से जल्द ये है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ना श्रीनगर पार कर दे हम लोग, क्योंकि अगर धूप बढ़ेगी ना बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है। ठंड तो हमें मिलेगी जोशीमठ के आगे, रुद्रप्रयाग जोशीमठ के आगे, बट श्रीनगर तो पूरा मतलब घाटी टाइप का एरिया है। ऋषिकेश भी घाटी घाटी वाला एरिया है, तो घाटियों में पड़ेगी भयानक वाली गर्मी अगर धूप और तेज बढ़ेगी तो। अभी तो फिलहाल 7-12 ही हो रहे हैं। कोई नहीं, खींचते हैं जितना हो सकेगा उतना तेजी में खींचेंगे। तो भाई बाइक चलाते ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आधा घंटा होने वाला है एंड हम पहुंच रहे देवप्रयाग। देवप्रयाग पहुंचने की सबकी हालत खराब हो गई। अब मनवास हो गया, अभी ये भी सो रखे थे। अरे भाई अलग ही बैठा हुआ है। हाँ भाई चलना नहीं है क्या? सो गया बिल्कुल ही। बुरी हालत हो रही है सबकी। जैसे जैसे करके दिन निकल रहा है ना, वैसे वैसे करके गर्मी भी बढ़ती जा रही है बिल्कुल। कोई आ तो नहीं रहा। वो नीचे खुदाया क्या? ये हमारा संगम पॉइंट। यहाँ से अलकनंदा जी आ रही है, यहाँ से भागीरथी जी आ रही है। दोनों का कंबाइंड हो रहा था, यहाँ पे गंगा बन रही है। यही सीधा आपका ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार होते हुए आगे की तरफ जा रही है। और ये अपनी संस्कृत यूनिवर्सिटी बढ़िया बना रखा भाई। कॉलेज यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी बना रही है पहाड़ों के ऊपर। तो भाई खीरे खाने के लिए रुके हैं सबके सब। गर्मी हो रही है बहुत भयानक। देवप्रयाग में भी गर्मी है ही भाई। क्या हो गया चिंकी भाई? गर्मी से हालत खराब हो गई। मसालेदार खीर है। विटामिन से भरपूर लवा।
बढ़िया देसी खीरे। खा लो गाइस। यहाँ से तो बिल्कुल आपका श्रीनगर मार्केट स्टार्ट हो जाता है। श्रीनगर मार्केट में एंटर कर चुके हैं, अब देखते हैं वो लोग कहाँ पे होंगे। वो कॉल करते हैं। लग गया जाम। एक तो अभी चार धाम खुल गए ना, तो ट्रैफिक भी ज़्यादा ही होगा। श्रीनगर में ज़्यादा होगा क्योंकि सारा कुछ मिडिल एरिया है ये वाला। यहाँ से हो के सब लोग चार धाम को जा रहे हैं। बाप रे बाप, अरे कितना लंबा जाम है। एक तो इतनी गर्मी, गर्मी के बाद ये सीधा ट्रैफिक। तो भाई श्रीनगर तो क्रॉस कर दिया। अब आगे देखेंगे कहाँ रुकना है, क्योंकि अब थोड़ी सी वैसी भूख सी लग रही है। सुबह का नाश्ता ऐसा लग रहा है कि कम पड़ गया। बाकी थोड़ा सा फ्रेशन अप भी हो जाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेंगे और थोड़ा सा कुछ खा भी लेंगे। तो वो सोच रहे हैं हम लोग। तो फिर वही है कि कोई ऐसी जगह ही ढूंढ रहे हैं हम लोग फिलहाल में। तो ये है भाई, हंसी मजाक करते रहना चाहिए रोडों में। ये तो बोरियत हो जाती है भाई। अरे कहाँ रुकना है? अरे कोई रेस्टोरेंट देख लो यार बैठने के लिए भी। अरे पेट्रोल पंप नहीं यार, उसमें कहीं बैठने की जगह देखेंगे ना। कोई जगह देख लो जहाँ पे बैठ सके अच्छे से, रेस्टोरेंट टाइप का ही देख लो। नहा लेंगे। हाँ इसमें वॉशरूम सब मिल जाएगा। ये लगा देना, लगा। ओ भाई थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे, फिर यहां से आगे बढ़ेंगे। शिविका होटल एंड रेस्टोरेंट। चलो देखिए अंदर क्या मिलता है। हमें तो रेस्ट करने से मतलब है यार, थोड़ा सा कुछ स्नैक्स वगैरह हो जाए बस। क्या हुआ? गाइस भीड़ के चक्कर में उसमें जा ही नहीं पाए, बहुत ज्यादा भीड़ हो रही थी। तो हम आगे बढ़ गए, हमने कहा कि आगे कुछ और मिलेगा तो उसमें देखेंगे। ओए पत्थर आ गया। काम चल रहा है, नई नई रोडों का, नई नई रोडें बन रही है, सही है। धारी देवी टेम्पल 9 किलोमीटर, रुद्रप्रयाग 25 किलोमीटर, कर्णप्रयाग 58 किलोमीटर, बद्रीनाथ 186 किलोमीटर। हाँ ओ भाई रोड ही खराब हो रही है। शायद काम चल रहा है। ये रोड में बहुत टाइम से देख रहा हूँ, मतलब बारिश के टाइम तो इस वाली रोड का बहुत बुरा हाल हो जाता है। ये बनती है टूटती है, बनती है टूटती है। तो पहाड़ी तोड़ दिया ऊपर से पूरा। हाँ ये पहाड़ ना, मतलब जितनी बार इस रोड पे आए पहाड़ कभी ना कभी धंसा ही रहता था।
ये रोड ही धस गई, शायद रोड बन रही है नीचे और जाने के लिए। धारी ओ भयंकर छींटे मार गया। कोई बात नहीं, इतना तो चलते ही रहता है, रोड पे निकले हैं तो यार। धारी देवी का रूट बढ़िया है, अब तो रोड चौड़ी हो गई बल्कि। राइडर्स में, हाँ इस रोड पे राइडर्स बहुत दिखे मुझे। ओए एक साइकिल वाले साइकिल से कर रहा है टूर भाई। रोड ही बंद कर दिया, क्या कर रहे हैं लोग। पत्थर गिरा रहे हैं क्या। पत्थर गिरा रहे ऊपर से, वो बड़े बड़े पहाड़ का तोड़ के ठीक कर रहे हैं ना ये लोग। गिरा के रहे अरे वो उसको लेवल कर रहे हैं पूरा का पूरा, वो पत्थर गिर रहे थे। ओए होए पत्थर आया नीचे। गिर क्यों रहे? अरे उसको लेवल कर रहे हैं मतलब कैसे बताऊं, पहाड़ को ना, मतलब वो उसमें जो जो हिस्सा धंसने वाला है उसको सीमेंट डाल के मतलब वो प्लेन करवा रहे हैं। जैसे ठोकरी की कील है, उसके अगल बगल जाली बिछा के लोग उसको सीमेंट से कवर कर देंगे। चलो यार फाइनली खोल दिया। फंस गए थे बिल्कुल ही, ये बंदे उतर रहे बिल्कुल ही। ओए पत्थर आ रहा है, जाम लग गया था बहुत लंबा। काम ही चल रहा है इनमें पहाड़ों में, पता नहीं कब से। चलो फाइनली निकल गए यार वहां से। बड़ी गर्मी हो गई थी खड़े खड़े तो, अभी तो 10:55 हो रहे हैं सिर्फ, और ऐसा लग रहा था पता नहीं कैसी गर्मी हो रही है सड़ी हुई। और भाई लोग मिल गए। ओहो, यह तो रेलवे का काम चल रहा है, टनल बन रही है यहाँ पे बिल्कुल ही पूरा का। पता नहीं बहुत टाइम से काम चल रही है इस टनल पे। किसका हुआ पूरा का पूरा। ये रेलवे का काम जब से स्टार्ट हुआ ना उत्तराखंड में, पहाड़ पूरे खोखले हो गए बिल्कुल ही, सारे के सारे पहाड़ धंस रहे हैं बिल्कुल। ये देखो कैसा धंसा पड़ा पहाड़। नेचर को बहुत नुकसान होता है अगर कोई भी, मतलब ठीक है डेवलपमेंट करो पर पूरा नेचर को ध्यान में रखते हुए करो। नेचर ही खराब हो जाएगा तो बचेगा क्या। सब कुछ आर्टिफिशियली हो रहा है। ये रहा धारी देवी टेम्पल। जय मां धारी कालिंगा। धारी देवी दिखाती हूँ आपको, पूरा धारी देवी, ये माँ भगवती। चलो रिटर्न वाले डे यहाँ पे दर्शन करके जाएंगे। ये मेन एंट्रेंस है धारी देवी टेम्पल का।
बहुत पुराना है। तो भाई फाइनली रेस्टोरेंट मिल ही गया। चंगी पांडे की हालत खराब, अमन भाई ढेर। होटल त्रिशूल इन एसी रेस्टोरेंट है। लास्ट टाइम हम यहीं कहीं रुके थे यार, वो रेस्टोरेंट मिला नहीं। हम जा रहे हैं नीति वैली। हाँ ऑलमोस्ट तिब्बत बॉर्डर के आसपास। ये बैग ही छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं ना। कैमरे लगे हैं फिर तो ठीक है। हो गई हालत खराब। हाथों की हो गई हालत खराब भाई। चलो पुदीना टाइप का वो ज्यादा लगाया करने का हमने दूसरों से बात हो गया। छाछ तो बढ़िया है भाई। बाकी फ्राइड राइस वगैरह मंगाई लिया। हाँ तो भाई दाल लेना, दाल भैया प्याज लेना, प्याज फ्राइड राइस ठीक है। टेस्ट तो बढ़िया है भाई। कांदा कांदा टेस्ट हो गया। चलो यार लंच तो हो गया। अब बहुत सच में बहुत बढ़िया खाना था। त्रिशूल इन अभी जस्ट नया है, खुला है शायद। बढ़िया था बहुत टेस्ट। तो हम दोबारा निकल पड़े। हो गया लंच, बहुत बढ़िया लंच था। टेस्ट वाइज बहुत बढ़िया था। अब निकल रहे हैं हम सीधे यहाँ से तिरुगी नारायण टेम्पल के लिए। एक लास्ट ब्रेक लेंगे अगर ठीक लगा तो, अदरवाइज सीधा के सीधा एक ही स्टेच में सीधा त्रियुगी नारायण हम लोग लगा देंगे। अब थोड़ा रास्ता स्ट्रेट है बट आगे त्रियुगी नारायण वाले रूट पे बहुत मतलब बैंड वाले रास्ते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अभी तो चलो ये था कि रोड थोड़े से खुले हैं तो खींच रहे थे हम लोग बाइक्स, बट अब ये है कि ऊपर जाके थोड़ा सा रास्ते बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, तो उस वाली स्पीड में वैसे भी नहीं चल पाएंगे। लग ही गया, एक तो बज ही गया यहीं पे। वही है कि यहाँ से हार्डली 3 घंटे और 3 घंटे के बाद वहीं सीधा हम तिरुगी नारायण होंगे। तो ये स्टॉप पे जाता है सीधे सीधे। हम नीचे जाना मैं ये स्टॉप पे जाता है। तू मैप नहीं लगा रहा? मैप लगा रखा है। तो तू ऊपर जाता है, गई नहीं याद है तेरे को? हाँ तुंगनाथ निकल के तो ऊपर यहीं से कटना था रास्ता। वही मैप जो हम देख रहे थे ऑफिस में, ये वाला मैप था वो। भाई गर्म हो रहा है कसम से, बहुत ही ज्यादा भयानक हो रहा है। बिल्कुल खड़ी धूप है। सागर लोग आगे देखियो। हाँ वो तो पीछे गया, वही तो था। सागर लोग आगे। वो जो है मैं उधर भी कितना है? अरे पीछे गया वो। अरे वो अलग रास्ता था भाई, हम गलत अलग जगह से कटे हैं।
सादा लोग आके देखियो, टनल का काम तो जोरों से चल रहा है। ये रास्ते बड़े खतरनाक लगते हैं भैंस क्या। ये ये शिमला की तरह बना रहे, बिल्कुल बिल्कुल पहाड़ों के बीच में निकाल के, रास्ता कम हो जाएगा। सही है, शायद ये रास्ता छोटा कर देंगे इस साइड से, यही उस तरफ ही निकलेगा मेरे हिसाब से। अगर ये केदारनाथ तो नहीं, पता नहीं, बट ये शायद अगर हम लोग इस साइड जा रहे हैं तो मे बी उस ये पहाड़ के बीच से बिल्कुल एक सीधा रास्ता खड़ा कर दियो। मेरा गांव वाला तो पीछे चले गया श्रीनगर से, जहां से तुरंत ध्यान नहीं दिया होगा। नहीं नहीं, वो तो उससे पहले था यार। अभी हम रिटर्न आएंगे ना तब यहाँ से, तब पौड़ी होते हुए एक स्पॉट पर रुके हम लोग अभी। सब लोग कह रहे हैं कि गर्मी लग रही है तो थोड़ा सा नहा लेते हैं। पानी का फ्लो तो काफी है ही, फ्लो ज्यादा है, नहा सकते हैं क्या? छिछला पानी है यहाँ पे, माननी पड़ेगी तो फिर उधर मान लेंगे। बैग्स का है यार पंगा बस। ठीक है, गर्मी तो हो रही है भाई कसम से। कोई नहीं, इसी को करके बैग्स का रहता मेरे को, नहीं तो बैग नहीं होते मैं कुछ भी करूं। मेरी बाइक पे रख देंगे, कोई नहीं, वैसे बंदे में कौन क्या ही ले जाएगा, कपड़े ही तो हैं, ले भी जाएगा तो क्या ही चादर ले जाएगा। ये पुल आधा बनते बनते काम छोड़ दिया यार। अब बन गया प्लान नहाने का, जा रहे हैं नीचे। रास्ता तो है काफी खतरनाक। अमन को देख के सब भाग गए ऊपर। आराम से, रास्ता है खतरनाक। अरे बाप रे, चुभ रहा है तो पैरों में। पता नहीं, हो अमन भाई तो पहले से रेडी है नहाने के लिए। ठंडा पानी, सो आज के लिए इतना ही गाइस। मैं वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो चुकी है।
मैंने सेम ही वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसका सेकंड पार्ट आपको बहुत ही जल्द सेम इसी चैनल पर मिलने वाला है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं आपको